सबसे पहले मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहूंगी कि प्रभु बहुत सारी गवाहियां हमारे बीच में लाते हैं। हर हफ्ते हम लोग गवाहियां सुनते हैं। सो थैंक गॉड फॉर दैट। प्रभु का धन्यवाद करना चाहूंगी कि जीसस इज अ चैंपियन। व्हाट यू कॉल चैंपियन? विजेता। विजेता इज अ वेरी स्मॉल वर्ड, बहुत छोटा वर्ड है, लेकिन जस्ट चैंपियन, ही इज अ चैंपियन। अनदर आई वांट टू थैंक, मैं हमारे जो स्पिरिचुअल फादर हैं डॉक्टर हरफूश, उनका धन्यवाद करना चाहूंगी बिकॉज ही इज अ चैंपियन। Yes, amen. वो he is a champion. And I want to thank my husband. Of course, he is a champion. Amen. Yes. और I want to acknowledge, मैं ये बात कहना चाहूंगी कि जीसस प्लस स्पिरिचुअल फादर प्लस माय हस्बैंड, इन तीनों ने मिलके मेरे अंदर से चैंपियन बाहर निकाला। So I really want to acknowledge that. Yes. And आज हम directly वर्ड में जाएंगे। As it is we have little bit, हम आगे चले गए हैं समय के, लेकिन it's okay. Yes. हम 12:30 के आगे जा सकते हैं। Yes. Right? Okay. So सबसे पहले हम पढ़ेंगे and डायरेक्टली वर्ड में जाने का एक और रीजन है, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस वर्ड। Hallelujah. Yes, yes, yes. सेकेंड तिमोथी उसका 4, दूसरा तिमोथियस उसका 4 और उसमें 7 और 8 में पढ़ूंगी। अगर किसी के पास एम्पलीफाइड बाइबल है तो प्लीज खोल के रखिए। उसमें मैं पढ़ती हूँ। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रक्षा की है। भविष्य में मेरे लिए धार्मिकता का मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धार्मिकता से न्याय करने वाला है उस दिन मुझे प्रदान करेगा, और न केवल मुझे वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने की प्रिय जानते हैं। एम्प्लीफाइड में हम पढ़ेंगे। I have fought the good, worthy, honorable and noble fight. I have finished the race. I have kept firmly held the faith. As to what remains henceforth, there is laid up for me the victor's crown of righteousness, for being right with God and doing right, which the Lord, the righteous judge, will reward to me and recompense me on that great day, and not to me only, but also to all those who have loved and yearned for and welcomed his appearing, his return. बाइबल कहता है, पॉल कहता है कि मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है। क्यों? क्योंकि मुझे एक मुकुट मिलने वाला है। आई एम गोइंग टू गेट अ क्राउन। Yes. यानी मैं इसीलिए लड़ रहा हूँ। और ऑफ कोर्स दूसरे एक वचन है 1 कोरिन्थी 9 और 24, उसमें ऐसा लिखा है, इस प्रकार दौड़ो कि जीत सको। Yes. ये भी Amen. पॉल ही कह रहा है। मतलब दौड़ना है, लेकिन इस प्रकार दौड़ना है कि हम जीते। राइट? हमें ठंडे होकर नहीं दौड़ना है, या वो माइंडसेट से नहीं दौड़ना है कि हम ना जीते। पर पॉल कहता है कि मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है और मुझे कुछ मिलने वाला है। Amen. मुझे मुकुट मिलने वाला है, और वो मुकुट कौन देने वाला है? परमेश्वर खुद। Yes. राइट? सो अगर हम कुछ करें या अगर हम कोई चीज में दौड़े तो हम इस तरह से दौड़े कि हम जीते। हमें वी बिकम चैंपियंस बेसिकली। हम जीते, हमको जीत हासिल हो। नाउ एक छोटा सा मैंने एक बैकग्राउंड तैयार किया, Yes. लेकिन हम वर्ड में और ज्यादा डीप में जाएं। Yes. इसके पहले आई वांट टू गिव यू स्टैट्यूटरी वार्निंग। Yes. एक वार्निंग मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ कि अच्छा ओके, बिफोर आई गिव यू द वार्निंग, Yes. आई गिव यू अ प्रिविलेज Amen. कि आपको जब मन करे आप चिल्ला सकते हो, Oh! आपको
जब मन करे आप ताली बजा सकते हो, आपको जब मन करे आप खड़े होके चिल्ला सकते हो, खड़े होके ताली बजा सकते हो, जो करना है आप कर सकते हो, राइट? Yes. ये चर्च है, Yes. ये परिवार है, Yes. हम खुशी कभी भी व्यक्त कर सकते Yes. हैं। और अगर कोई भूल जाता है तो आप जेरेमी को याद कर लीजिए, वो बहुत खुशी मना रहा है, राइट? ओके, तो ना अभी मैं आपको वार्निंग देती हूँ। Yes. क्या वार्निंग है? अब आई माइट हर्ट सम पीपल। Oh. मैं ओके, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू। मैं आप लोगों से बात नहीं कर रही हूँ, मैं उन दुष्ट आत्माओं से Oh, बात yes, कर रही हूँ yes, जो चर्च में आने की कोशिश कर रहे हैं, एंड आई एम गिविंग देम लीगल वार्निंग। Yes. मैं उनको Yes, she- लीगल वार्निंग दे रही हूँ कि आज इट इज योर लास्ट। Yes. 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 Hallelujah, Lord. आज हमने गाना गाया है, कौन सा गाना गाया लास्ट में? Let the यहूदा के सारे सिंह दहाड़ो। दहाड़ो। तो यहूदा के कुल का जो मुख्य या चीफ लायन हाँ। है वो कौन है? जीसस। Jesus. और बाकी के सब कौन है? हम लोग। Yes. तो आप दहाड़ सकते हो। Oh. सो नाउ वी नो दैट वी आर चैंपियंस, राइट? Yes. हम एक दौड़ रहे हैं और हमें एंड ऑफ द रेस हमें उस तरह से दौड़ना है कि हमें राइटियसनेस का, हमें धार्मिकता का जो है मुकुट प्राप्त हो, राइट? हम उस तरह से दौड़ते हैं। ओके, नाउ हम और थोड़ा बाइबल पढ़ेंगे। हम ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे कि जिसके बारे में कहा जाता है शूरवीर योद्धा। एनी गेसेस? कौन था शूरवीर योद्धा? Come on. दाऊद। ओके, और Gideon. गिदियन, यस। जिसके बारे में किसने बोला था? शूरवीर योद्धा। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। दूत आए थे उसके सामने। दूत ने बोला था। और दूत कहाँ से आया था? स्वर्ग से। किसका वचन लेकर आया था? परमेश्वर का वचन। ओके, जजेस न्याय 6 उसका 11 से 16 हम पढ़ेंगे। फिर यहोवा का दूत आकर उस 5 वृक्ष के तले बैठ गया जो ओपरा में अबीएजेरी योआश का था। उस समय उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में मिद्यानियों से छिपा रहने के लिए गेहूं झाड़ रहा था। यहोवा के दूत ने उसे दर्शन दे उससे कहा, हे शूरवीर योद्धा, यहोवा तेरे साथ है। तब गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, यदि यहोवा हमारे साथ है तो फिर हमारे साथ यह सब क्यों हुआ है? और वे आश्चर्य कर्म कहाँ है जिनके वर्ण हमारे पूर्वज यहाँ कहकर करते थे? क्या यहोवा हमको मिस्र से नहीं निकाल लाया? परंतु अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया है और मिद्यानियों के हाथ में हमें कर दिया है। तब यहोवा ने उसकी ओर दृष्टि की और कहा, तू अपनी इसी शक्ति में जा और इज़राइली को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा है? और उसने उससे कहा, हे यहोवा, मैं इज़राइल को कैसे छुड़ाऊं? देख, मेरा परिवार मनश्शे में सबसे छोटा है और मैं अपने पिता के घराने से सबसे छोटा हूँ। परंतु यहोवा ने उससे कहा, अवश्य मैं तेरे साथ रहूंगा और तू मिद्यान को ऐसे मार लेगा जैसे एक पुरुष को। अब हम सब ये एपिसोड जानते हैं कि गिदोन जो था वो इज़राइल का जो सबसे छोटा ट्राइब था, सबसे छोटा कुल था, उसमें भी वो सबसे छोटा बेटा था, राइट? हम सारे लोग जानते हैं। हम जानते हैं ना गिदोन के बारे में? Yes. पढ़ा है? Yes. कभी? Yes. 1-2 साल पहले पढ़ा था? Yes. ओके, तो हम जानते हैं, पढ़ा है?
दीवाना भी बोल रही पड़ा है। ओके, एक और चीज कि मैं ये वार्निंग्स इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि इसके बाद मैं वार्निंग नहीं दूंगी। इसके बाद सारी चीजें Yes. निकलने वाली है। सो अगर कहीं पे भी आपको डाउट भी है, थोड़ा सा भी, इतना सा भी कि यू आर नॉट अ चैंपियन, तो टुडे इज गोइंग टू बी सॉर्टेड Amen. निकल जाएगी। Amen. सो ओके, सो लेट अस गो। तो गिदेओन का जो इंट्रोडक्शन था, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एंजल, लेकिन गिदेओन का जो इंट्रोडक्शन था वो कैसा था कि वो छोटा सा था, डरा सा बैठा था वहां पर, वो छुप के वो सब काम कर रहा था, जो भी कर रहा था वो, राइट, वो छुपा हुआ, डरा हुआ सा, और वो कह रहे कि मैं तो सबसे छोटे कुल का भी सबसे छोटा बेटा हूँ, राइट। तो वो उसका इंट्रोडक्शन था कि गिदेओन कैसा था, डरा सा, सहमा सा, मतलब छुप के सब काम कर रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है उसको क्या होगा, कैसे होगा, और एक कहीं ना कहीं उसको एक डाउट भी आ गया है कि यहोवा अगर यहोवा हमारे साथ है तो ऐसा हो सकता है, ऐसा देयर इज अ डाउट, थोड़ा सा डाउटफुल था वो कि क्या हमारे साथ अच्छा कुछ हो सकता है, क्या अच्छे दिन आ सकते हैं। और फिर एक इंट्रोडक्शन, Hallelujah. जो ट्रू इंट्रोडक्शन था Yes, उसका, yes, amen. जो एंजल ने उसको क्या दिया, हे शूरवीर योद्धा, हे शूरवीर योद्धा, यहोवा तेरे साथ है, यही लिखा है ना। Yes, क्या yes. कहा एंजल ने, हे शूरवीर योद्धा, यहोवा तेरे साथ है। ये उसका सही इंट्रोडक्शन था, ये उसका सही इंट्रोडक्शन था Yes, yes. कि वो जो था वो शूरवीर योद्धा था। Amen. Amen. अच्छा मुझे बताइए, डेविड कैसा था, सॉफ्ट सा, छोटू सा, एकदम, वो वहां पे लिखा है कि वो उसके गालों में लालिमा Yes, समथिंग yes, समथिंग ऐसा लिखा है, Yes. और उसके भाई तो उसको कुछ गिनते ही नहीं थे, Yes. जा दुकान पे जाके बैठ, Yes. बाकी सब काम हम देख लेंगे, Yes. यू नो, वॉरियर का काम तो हमारा है। Yes. उसको कुछ माना नहीं जाता था, लेकिन उसका ट्रू इंट्रोडक्शन क्या था, Hmm. परमेश्वर के हृदय के Amen. नजदीक का व्यक्ति। और उसका Amen. ट्रू इंट्रोडक्शन ये था कि वो कोई भी प्रकार की युद्ध वो हारा नहीं था। He was never defeated. वो कोई प्रकार के युद्ध हारा नहीं था, वो उसका ट्रू इंट्रोडक्शन था। Yes. आपका इंट्रोडक्शन क्या है? इंट्रोवर्ट, छोटू सा, प्यारा सा, जिसको कुछ पता नहीं चलता हो, जिसने कभी कोई सक्सेस नहीं देखी हो, आपको तो कुछ नहीं आता है, क्या करेगा जीवन में, क्या कैसे रहेगा अलग से, कैसे आगे बढ़ेगा, क्या मतलब कुछ भी। Yes. सुना है yes. हमने ये इंट्रोडक्शन Yes. हमारे बारे में, Yes. बोलते हैं कई बार, पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं, कई बार टीचर्स ऐसा बोलते हैं, कई बार कोई हमारे आसपास वाले लोग बोलते हैं, अरे तो क्या कर लेगी यार, Yes. क्या करेगा ये, तो Same. जीवन में कुछ नहीं हो सकता है तेरा। सुना है ये इंट्रोडक्शन? Yes. और कई बार हम भी अपने लिए ये बोलते हैं, यार मेरा कुछ नहीं हो सकता है। थोड़े से कम मार्क्स आ गए, मैं कभी फर्स्ट रैंक नहीं आ सकता हूँ, मैं कभी जीवन में कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं कभी कोई उसमें अच्छा नहीं कर सकता हूँ, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता हूँ, बिजनेस में थोड़ा लॉस हो गया, मैं कभी अच्छा बिजनेसमैन नहीं बन सकता हूँ, जॉब में कुछ ऐसा हो गया, मैं कभी अच्छे लेवल पे नहीं जा सकता हूँ, अच्छी पोजीशन पे नहीं जा सकता हूँ, मेरे से हमेशा ये प्रॉब्लम है, मेरे को तो हमेशा ये होता है, हमेशा मैं ऐसा ही करता हूँ। Yes. बोलते हैं हम ऐसा, Yes. Yes. यू नो, एवरीबडी, लेट्स बी ट्रू टू आवरसेल्फ। Yes. 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 पर सही इंट्रोडक्शन क्या है आपका? Yes. आप और मैं, हम परमेश्वर के बेटे या बेटियां हैं। Amen. हम एक ऐसी दौड़ रहे हैं कि जहां पर हमारे लिए परमेश्वर ने एक मुकुट तैयार करके रखा है कि जब मेरी बेटी अपनी दौड़ पूरी करके मेरे पास आएगा, जब वो अपनी बुलाहट जो मैंने उसे दी है, जब वो पूरी करके आएगा, तो मैं उसके ऊपर एक मुकुट पहनाऊंगा। और वो जो है, वो मुकुट हम किसको पहनाते हैं?
ओलंपिक्स देखते मेडल किसको मिलता है? द चैंपियन। Champion. दिस इज आवर ट्रू आइडेंटिटी। Hallelujah. दिस इज आवर ट्रू इंट्रोडक्शन। Yes. शूरवीर योद्धा, ये हमारा इंट्रोडक्शन है। मैन एंड वुमेन ऑफ वेलर, ये Hallelujah. हमारा इंट्रोडक्शन है। Yes, yes, yes. ये हमारा इंट्रोडक्शन है। और उसी में गिदयोन वाले चैप्टर में, जजेस 6 में, न्यायों की पुस्तक 6 में 13वीं आयत में वो बोलता है, अच्छा यहोवा सच में हमारे साथ है। अगर यहोवा सच में मेरे साथ होता तो क्या ऐसा होता मेरे साथ? क्या मेरी परिस्थिति ऐसी होती? क्या मेरे घर में इतने सवाल होते? क्या मेरे जीवन में इतनी सारी परिस्थितियां होती? क्या मैं बीमार रहता? क्या ये क्या वो यू नो? सच में Yes, yes. डाउट, Doubt. सच में प्रभु मेरे साथ है? सच में ये परमेश्वर का वचन है? क्या सच में? Mm. क्यों ऐसा मेरे साथ? Yes. क्यों? मैंने तो प्रभु को अपना जीवन सौंप दिया है, मैंने तो ये किया है, पर क्यों? क्या सच में? लेकिन 14वीं आयत में वहां पर एंजल नहीं बोल रहा है, वहां पे यहोवा खुद बोल रहे हैं। Wow. क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर खुद बोल रहे हैं। Amen, amen, amen. आया तो एंजल था Yes. वचन लेके, लेकिन गिदयोन वो इतना अंदर से प्रॉब्लम में था, इतना दुखी था, इतना डरा हुआ था कि यहोवा की वाणी खुद आई, जो बहुत उस समय दुर्लभ थी, मतलब कभी कभी आती थी। खुद कहा, क्या मैंने तुझे नहीं भेजा है? Yes. Have I not sent you? Amen. क्या मैंने तुझे नहीं भेजा है? Amen. एक डाउट, और उसका आंसर प्रभु ने क्या दिया? क्या मैंने तुझे Hallelujah. नहीं भेजा है? Hallelujah. Have I not sent you? Yes. जॉन 17:18 कहता है, जैसे तूने मुझे इस दुनिया में भेजा है। यीशु मसीह अपने पिता को कह रहे हैं, जैसे तूने मुझे इस दुनिया में भेजा है, मैं इनको भेज रहा हूँ। Amen. The way you have sent me, I am sending them. क्या मैंने तुझे नहीं भेजा है? Have I not sent you? Why are you fearful? Amen. क्यों डर रहा है? क्यों डाउट कर रहा है? क्या मैंने तुझे नहीं भेजा है? Who is the sent one? कौन है भेजा गया? जिसके साथ पूरा स्वर्ग लगा हुआ। Hallelujah. वो है भेजा गया जीसस। हम जानते हैं वो 100% मैन, 100% गॉड। Yes. लेकिन हम शुरू से जानते हैं कि कभी भी जब वो मनुष्य के रूप में जब इस पृथ्वी पर आए थे, उन्होंने अपनी गॉडली पावर्स को यूज नहीं किया था। सुनो, एक जगह पे वो कहते हैं कि मैं अगर चाहूँ तो मैं अभी लीजियंस ऑफ एंजल्स को, मैं सेनाओं को बुला सकता हूँ, लेकिन उन्होंने बुलाया क्या? वो शैतान आके उसे कहता है, अगर तू प्रभु है तो तू ये कर दे। Yes. तो उन्होंने क्या किया? वचन से जवाब दिया। Amen. वचन से जवाब दिया। उन्होंने अपने गॉडली पावर्स, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि जब वो पृथ्वी पर एक मनुष्य के रूप में थे तो वो मनुष्य की तरह रहना हमको सिखाया उन्होंने, कि हम परमेश्वर में मनुष्य की तरह हमें आगे कैसे बढ़ना है। ही वॉज डेमोन्स्ट्रेटिंग हिमसेल्फ। Oh yes. अच्छा, ओके। Yes. यूहान 1:1 क्या कहते हैं? आदि में परमेश्वर था, आदि में वचन था, और वचन पर वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। और उसमें 12वीं वचन ऐसा कहता है कि परमेश्वर देहधारी बन के पृथ्वी पर आया, हमारे बीच में आया। तो यीशु मसीह ने क्या बोला शैतान को? किससे हराया? वचन से। तो वो Amen. Yes, yes. what was he trying to do? वचन कौन है? यीशु मसीह खुद। Yes. उन्होंने किससे हराया? Hallelujah. वचन से। किसने लिखा था वो वचन? किसने बोला था जिससे उन्होंने हराया? Amen. कि मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से जिएगा। किसका वचन था? यीशु मसीह का
उन्होंने ही लिखा था। जब वो हेवन में थे उन्होंने ही लोगों को इंस्पायर किया। वचन ने वचन बोल के शैतान के वचनों को Hallelujah. he demonstrated himself. उन्होंने अपने आप को डेमोन्स्ट्रेट किया। Amen. Amen. ताकि जब वो ऐसा कहें कि जिस तरह से तूने मुझे भेजा है मैं इन्हें भेज रहा हूँ, Yes. तो उन्होंने क्या किया? अपने आप को डेमोन्स्ट्रेट किया। अब जब उन्होंने हमें भेजा है तो हम क्या करेंगे? किसको? अपने आप को? नहीं, word. उनको। उन्होंने हमें सिखाया कि मुझे डेमोन्स्ट्रेट कैसे करना है। Amen. जीसस ने हमें मनुष्य बन के दिखाया कि रेजरेक्टेड जीसस जो परमेश्वर है, जो मालिक है, जो प्रभु है, उनको हमें कैसे डेमोन्स्ट्रेट करना है। Amen. सो नाउ व्हेन जीसस वाज चैंपियन, तो उन्होंने हमको क्या ठहराया? Champion. Amen. Hallelujah. जीसस ने मृत्यु को हरा दिया। ओके, मुझे बताइए जब यीशु मसीह आए थे कितना गुलाबी गुलाबी मौसम था अर्थ के ऊपर, सब कुछ कितना अच्छा अच्छा था, सब लोग प्रभु के पीछे चल रहे हैं, कोई पाप नहीं है, कोई दुष्टता नहीं है पृथ्वी के ऊपर, ऐसा था? नहीं. कोई आशा नहीं थी, Yes. पाप ही पाप था पृथ्वी के ऊपर। वो बकरे को और वो बैल को काट के माफी मांगते थे वो लोग, वो लहू बहा के, पर वो हर साल हर समय इसमें बहाया लहू, उसमें बहाए, इस चीज के लिए माफी मांगे, उस चीज के लिए हम सेक्रीफाइस करें, वो चल रहा था, वो माहौल था उस समय। आप समझिए कि आज कुछ हुआ, 7 दिन के लिए आप अलग हुए, शुद्ध किया गया, उसके बाद आपको कबूतर की सेक्रीफाइस करना है, कभी आपसे कुछ पाप हो गया, कोई ऐसी चीज हो गई, बकरा लेके जाओ सेक्रीफाइस करने, मतलब पूरा साल वही करते रह रहे हो। और उसके बाद एंड ऑफ द ईयर या स्टार्टिंग ऑफ द ईयर जो याजक है, महायाजक है, वो पूरे इजराइल के लिए वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। मतलब यही चलता आ रहा है हर समय, वही साइकिल वही साइकिल वही साइकिल वही साइकिल, हर साल हर समय। ऐसे माहौल में यीशु मसीह आए थे। Amen. पाप, दुष्टता, विश्वास नहीं परमेश्वर के ऊपर कई लोगों को नहीं था, लोग अपनी चला रहे हैं, अपना ही लगा लगा कर रहे हैं। ऐसे समय पे यीशु मसीह आया, तो ऐसे समय पे उन्होंने पाप को हराया। Amen. ऐसे समय पे वो निष्पाप रहे, निष्पाप पैदा हुए थे, Hallelujah. निष्पाप रहे और निष्पाप ही गए, मतलब पाप लेकर गए। Amen. उन्होंने पाप नहीं किया था, लेकिन वो सारी पृथ्वी का पाप अपने ऊपर लेके गए, सारे मनुष्य जाति का, राइट। सो उन्होंने पाप को और मृत्यु को हरा दिया। अब हराएगा कौन? एक हारेगा तो एक जीतेगा ना। Yes. If somebody is a loser, then somebody is a champion. Yes. यानी मैं ऐसा बोलूं, इसको रिफ्रेम करूं, उन्होंने विजय हासिल की। Yes. He became a champion. He came as a champion. कैसे? जब वो पैदा हुए थे तो हम जानते हैं कि आदम से लेके हर एक व्यक्ति जो पैदा हुआ वो पाप में पैदा हुआ। आप 1 मिनट के चाहे क्यों नहीं हो, आप पापी हो। Yes. बच्चा 1 मिनट का चाहे क्यों ना हो, 1 सेकेंड का क्यों ना हो, उसने पृथ्वी पर जन्म दिया, वो पापी है, राइट? ये हम सब जानते हैं, वेरी बेसिक ट्रूथ। Yes. Yes. तो सबसे पहले उन्होंने पैदा होने के टाइम पे ही वो चीज को हटा दिया। Amen. वो पाप में पैदा नहीं हुए थे, Yes. वो वर्जिन कुंवारी स्त्री से पैदा हुए थे, विदाउट एनी सिन। Yes. उसके बाद वो पूरी जीवन 33.5 साल, आई वंडर कि प्रभु ने किस तरह से 33.5 साल निकाले। कोई भी ऐसी चीज पाप क्या है? पाप क्या है? जब हम परमेश्वर की इच्छा को नहीं मानते वो पाप है। हम वचन के विरुद्ध जाते वो पाप है, राइट? उन्होंने कैसे निकाला? Wow. और उसके बाद वो निकाला तो सही, लेकिन उसके बाद उन्होंने सारी पृथ्वी के पाप लेके Amen. वो गए। Yes. So he defeated
ही इज अ चैंपियन। Yes. वो उन्होंने हमें डेमोन्स्ट्रेट करके बताया। क्यों गिदियोन जो है उसका इंट्रोडक्शन ऐसा दिया गया था कि शूरवीर योद्धा? क्यों? क्योंकि उसको भेजा गया था। Amen. Amen. क्योंकि उसको Amen. भेजा गया था। He was a sent one। क्यों गिदियोन का इंट्रोडक्शन ऐसा दिया गया था कि मैन ऑफ वैलर, शूरवीर? क्योंकि यहोवा उसके साथ था। Amen. क्यों यीशु मसीह चैंपियन? क्योंकि हर समय वो ऐसा कहते हैं, मेरे पिता का मैं सुनता हूँ, मैं उनको देखता हूँ, वो मेरे साथ है, वो मेरी गवाही दे रहे हैं। यानी हर समय हर समय हर समय उनके पिता उनके साथ थे। Amen. You are sent one and you are, or I would say God is with you। Amen. आपको भेजा Amen. गया है और Yes, परमेश्वर Lord. आपके साथ है, इसीलिए हम चैंपियन। Champion. Yes. जब तक वो एंजल स्वर्ग से नहीं आया था वचन लेके, तब तक वो डरा हुआ था। जब तक यहोवा का वचन नहीं आया था वो डरा हुआ था। लेकिन जब वचन आया, अब पढ़ना, जब वचन आया कि क्या मैंने तुझे नहीं भेजा है, वो खड़ा हुआ और उसने क्या किया? सबसे पहले जाके अपने घर के अंदर जो प्रिंसिपैलिटी थी ना, उसको गिरा दिया। Yes. Yes. सबसे पहले उसने अपने घर के अंदर जाके बाल को गिराया और कहा कि ये दुष्ट आत्मा तो मेरे घर में नहीं चाहिए, क्योंकि Amen. यहोवा मेरे साथ है। So we don't want any kind of today is the last day. Yes, Today is the day when you're gonna go. Yes. उसने इज़राइल में सारी प्रिंसिपैलिटीज को, मिडियानाइट्स, व्हाट डू दे, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? प्रिंसिपैलिटी जो हमारे Yes. सामने आके खड़ी रहती है, उसने गिदियोन ने उनको हरा दिया। चैंपियंस डरे हुए नहीं होते, चैंपियंस बैठे हुए नहीं होते, they are not Yes. timid। वो लोग घबरू लोग नहीं होते। Yes. वो लोग छुपे हुए लोग नहीं होते हैं। वो लोग भाग नहीं जाते अपनी परिस्थिति से। वो लोग अपनी परिस्थिति से मुंह नहीं फेरते हैं। वो लोग सामना करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। वो लोग सामना करते हैं और वो परिस्थिति को हराते हैं। They are not timid people। डरे हुए लोग कौन होते हैं? जो अपनी परिस्थिति से भागते हैं। Yes. डरे हुए लोग कौन होते हैं? जो ये कहते हैं कि हो जाएगा यार, समझ लेंगे, हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। नहीं, चैंपियंस वो होते हैं जो ये कहते हैं ये मेरे यहाँ पर रह कैसे सकता है, ये बीमारी मेरे शरीर में रह कैसे सकती है, ये परिस्थिति मेरे जीवन में रह कैसे Hallelujah. सकती है। It has to go। We are not here to tolerate nonsense। हम यहाँ पर कोई चीज को सहन करने के लिए नहीं बैठे हैं। परमेश्वर, हम ये प्रार्थना नहीं करते परमेश्वर ये दुख सहन करने के लिए मुझे शक्ति दे। No Yes. way। Yes. परमेश्वर यहाँ पे दुख सहन करने के लिए नहीं आए थे, वो सबके दुख लेने के लिए आए थे। वो पाप को लेने के लिए आए थे। So don't pray कि परमेश्वर मुझे बीमारी ये दुख सहन करने के लिए सामर्थ्य। No ways, वो नहीं होगी प्रार्थना पूरी। Yes. 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 परमेश्वर कहते हैं कि ये बोलो, अरे प्रार्थना नहीं, आज्ञा दो अपने शरीर को, अपने बीमारी को, अपनी परिस्थिति को बदल जा। परमेश्वर ने ये प्रार्थना नहीं की थी, हे प्रभु, हे पिता, ये जो तूफान मेरे आगे आ रहा है उसमें से बाहर निकलने की हमको शक्ति दे। वो नींद में से उठे और उसने बोला, ओ शांत हो जा भाई, बहुत काम करने जाना है हमको। Hallelujah. आज चैंपियन और हम उसके बच्चे हैं। वी आर नॉट हियर टू टॉलरेट। हम यहाँ पर टॉलरेट करने के लिए नहीं आए हैं कि कोई भी आ गया रात को और हमें जगा के चला गया। Yes. कोई भी आ गया और बोल के चला गया, अरे तू तो कभी ठीक ही नहीं हो सकती है। Oh, अरे, yes. तेरा थायराइड तो कभी ठीक नहीं हो सकता। अरे जाओ। We are not here to tolerate। Amen. मेरा परमेश्वर जिंदा खुदा है, वो उसने मृत्यु को, बीमारी को क्रूस पे ले लिया है। Yes.
I'm not here to tolerate it. Yes. कोई भी आके कुछ भी बोल के चला जाए और हम सुन लें, ऐसा नहीं हो सकता, राइट? We are the army of God. Amen. हम यहोवा की सेना है, हम यहूदा के कुल के हैं, Amen. लायंस। हम किसके कुल के लायंस हैं? यहूदा के। और वो तो भैया दहाड़ता है और बहुत दहाड़ता है। ओके, लेट मी टेल यू वन थिंग। अगर हम चर्च में हैं, चर्च यानी क्या? परमेश्वर का घर, या नॉट घर बट जहाँ पे परमेश्वर की हजूरी होती है, Yes. जहाँ पर परमेश्वर खुद आते हैं। अगर हम चर्च में हैं तो सबसे पहला उसका जो ऑब्वियस पॉइंट है कि हम चैंपियंस हैं, Amen. Amen. Yes. क्योंकि चर्च इज नॉट फॉर लूजर्स। Yes. चर्च इज नॉट फॉर द लूजर। Yes. कौन है द लूजर? Devil. वो उसके लिए नहीं है। Yes. चर्च तो चैंपियंस के लिए ही है भैया। Yes. Amen. चर्च इज मेड ऑफ सन्स ऑफ गॉड। Amen. Hallelujah. कलीसिया जो है वो परमेश्वर के बेटे और बेटियों से बनी हुई है। Amen. और परमेश्वर जो खुद चैंपियन है, तो उसके अंदर से कभी कोई लूजर आएगा क्या? नहीं. अरे उसके अंदर से सब अच्छा ही आता है। वो Hallelujah. सर्वश्रेष्ठ है, वो सबसे अच्छा है। तो अगर वो चैंपियन है तो हम भी चैंपियंस ही हैं। और Amen. इसीलिए आज हम कलीसिया में हैं। Yes. 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 I don't know about others. Yes. We are, क्यों हम चैंपियन हैं? क्योंकि हम अविनाशी और सदाकाल रहने वाला इनकरप्टिबल सीड, जो कभी खराब नहीं होता है, ऐसे बीज से जन्मे हुए हैं। इसीलिए हम चैंपियन हैं। भैया अगर बीज लगाओगे आफूस का तो फिर तोतापुरी नहीं आएगा, लंगड़ो नहीं आएगा। आफूस जो आम का राजा कहलाता है वही आएगा, Amen. Amen. है ना? आफूस मालूम है ना आपको? खाते हो? Yes. अच्छा yes. लगता है बहुत आफूस? अच्छा लगता बहुत अच्छा लगता है। और किसको वो लास्ट के सीजन के लास्ट के जाते जाते वाले आम अच्छे लगते हैं? नहीं अच्छे लगते, राइट? आफूस अच्छा लगता है। है. Yes. हमारा सीड, इट इज द बेस्ट सीड। Amen. बीज से जन्मे हुए लोग हैं कि जो कभी भी खराब नहीं होता है, जो कभी मरता नहीं है। इट इज एटर्नल एंड इनकरप्टेबल, अविनाशी बीज Hallelujah. से हमारा जन्म हुआ है। And we are born by the Spirit of the Lord. Amen. Amen. We Lord. are born by the Spirit of the, हम परमेश्वर के आत्मा से जन्मे हुए हैं। ऐसे समय पे यीशु मसीह आए इस पृथ्वी पर जब 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 कोई किस बात की आशा नहीं थी? इस बात की आशा नहीं थी कि हम पिता को अब्बा फादर कह के बुला सके। इस बात की आशा नहीं थी कि कभी हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ होगा कि नहीं होगा। इस बात की आशा नहीं थी हमारे पास कि क्या जो हमारा क्रिएटर है हम उससे मिल पाएंगे। ऐसे समय पे यीशु मसीह आए थे। Hallelujah. ऐसे समय पे एक चैंपियन पैदा हुआ एक वर्जिन के पेट से। ऐसे समय पे और उसने अपना लहू लिया। उसने अपना लहू पहले तो पृथ्वी पर बहाया ताकि जो पृथ्वी है उसको वो छुड़ा सके। Yes. उसके बाद वो नर्क में गया 3 दिन के लिए। और वहां पर उसने जो शहीद थे या वहां पर जो ऐसे लोग थे जिन्होंने प्रभु उनको छुड़ाया, Yes. Yes. उनको उठाया और उसके बाद वही लहू लेके वो हेवन में गए। और वहां पर हेवन
दिया सारी चीजों से। Amen. Amen. That is what a champion does. Yes, yes. सिर्फ पृथ्वी नहीं, सिर्फ जो मर गए थे वो नहीं, पर सब कुछ उन्होंने छुड़ाया। He was champion. He came as a champion. वो जब हेवन में गए अपना लहू लेके, और तब पूरा जो मैनकाइंड, पूरी मनुष्य जाति, वो लहू के द्वारा परमेश्वर के आगे खड़े रहने के लिए उन्होंने उनको सक्षम बनाया। Yes, yes. हमको what do you call, हमको लायक बनाया। Yes, उस yes. लहू के द्वारा जो उन्होंने बहाया था, उस लहू के द्वारा उन्होंने हमें एक ऐसी पोजीशन पे लाके खड़ा किया जहाँ पर हम कह सकते वी आर नॉट अ विक्टिम बट Yes, amen, amen, amen. हम वो हारे हुए या हम वो दुखियारी लोग नहीं हैं, हम जीते हुए लोग हैं। अभी हमने कहा है ना यहोवा निस्सी। क्या होता है हिंदी में उसका मतलब, व्हाट यू कॉल हिंदी? यहोवा निस्सी को हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं द विक्ट्री बैनर। Yeah. वो हमारे जीत का पर्चा है, राइट? जी वो हमारी जीत की पुकार है, वो हमारा विजेता है, Yes, amen. राइट? यीशु मसीह कभी छिपके नहीं बैठे थे। हमने पढ़ा ना अभी, गिदियोन क्या कर रहा था जब तक उसके पास वो वचन नहीं आया था, वो छुपा हुआ था, डरा हुआ था। यीशु मसीह कभी छुप के बैठे थे? नहीं. 12 साल के थे, अरे बात छोड़ो, 12 साल पैदा हुए थे ना, तभी स्वर्ग में से एंजल्स आए थे, और जो लोग वहाँ बैठे थे उनको एंजल्स दिखे थे। वो जो गाना गा रहे थे वो सुनाई दिया था और कहा था कि देखो वहाँ पर एक राजा पैदा हुआ है, और वो राजा के पास वो लोग सोना और लुबान और वो सब लेकर आए थे, राइट? और इतना ही नहीं, दूर देश से लोग उनके पास मागी उनके पास गए और उनको गिफ्ट्स दिया। छुपे हुए थे, वो पैदा हुए तब से ही वो अपने आप को उन्होंने रिवील करना शुरू कर दिया। वो किसी से डरते नहीं थे, भले ही ना वो अभी अभी पैदा हुए हो। Oh yes. हमारे घर में बच्चा पैदा होता था, हम कैसे छुपाते उसको, संभाल के रखते हैं। यीशु मसीह ने तो पूरी दुनिया को बता दिया था, भैया आई एम हियर नाउ, आई एम द ग्रेट आई एम हैज टेकन वर्ल्ड ऑन दिस अर्थ, द ग्रेट चैंपियन इज हियर नाउ। मैं आ चुका हूँ, एंड नाउ you are welcome to give me the sacrifice. Hallelujah. आप आ सकते हो और मुझे बहुत सारी गिफ्ट दे सकते हो, राइट? इसीलिए तो उन्होंने एंजल्स को भेजा था। एंजल्स अपने आप तो आते नहीं है, उनको भेजा जाता है। Yes, yes, yes. वो कमांड से चलते हैं। Command से. तो ऊपर से वो नीचे खुशी खुशी आए और उन्होंने गाना गाया और वो सारे लोग गिफ्ट लेके गए। तो एंजल्स प्रकट हुए तभी तो गिफ्ट लेके गए। Yes. वो तारा दिखा, अब क्या लिखा है बाइबल में? हर एक तारे को परमेश्वर नाम लेके पुकारता है, तो तारे को बोला होगा जा उनके आगे प्रकट हो। Amen. वो जो भी तारा था, Yes. मोस्ट शाइनिंग स्टार, Yes. तू प्रकट हो, जो क्रिसमस में हर एक घर में दिखता है, वो प्रकट हो। और वो दूर दूर देश से वो लोग आए, प्रकट। तारा कैसे प्रकट होगा, कैसे सबसे ज्यादा शाइन करेगा? उसको बोला गया था तभी तो शाइन करेगा। Yes, yes, yes. तो पर किसने बोला? जो जीसस स्पिरिट में थे वहाँ पर, जो पिता थे, उन्होंने बोला ना कि भैया मैं मनुष्य के उसमें पैदा हो चुका हूँ, आओ मेरे पास गिफ्ट लाओ, Yes. आइए, राइट? सो ही वॉज नॉट हिडन, वो छुप के नहीं बैठा था, वो डरा हुआ नहीं था। अरे बाप रे, हेरोद क्या कर लेगा, मार डालेगा, भागो, ऐसा नहीं किया था उसने। Yes. 12 साल की उम्र में जाके बैठ गए थे मंदिर में। डरे नहीं थे, मैं गुम हो जाऊंगा तो। उल्टा तो मैरी डर गई थी, और उसने बोला अरे कितनी टेंशन में डाल दिया, कहाँ चले गए थे? मुझे पता नहीं है मैं कहाँ होऊंगा। आई एम डूइंग माई डैड्स बिजनेस, Yes. कम ऑन, मैं Amen. कहाँ होऊंगा?
वो डरते नहीं थे, वो छुपे हुए नहीं थे। Amen. क्यों? क्योंकि वो भेजे गए थे। और क्यों? क्योंकि उनके साथ उनके पिता थे, Amen. परमेश्वर उनके साथ थे। वो आए तब भी छुपे हुए नहीं थे। वो यहाँ पर जब उन्होंने ही केम विद अ बैंग, मैंने बताया अभी वो किस तरह से पृथ्वी पर उन्होंने जन्म लिया। जब उन्होंने यहाँ पर बॉम्बार्डिंग की थी, पूरे इजराइल के अंदर हो हा हो गई थी, कौन है ये, कौन है ये, कौन है ये, अगर कोई दोष नहीं है तो भी मार डालो इसको, क्रूसिफाई कर दो। क्यों? यहाँ बॉम्ब फेंक रहा है मिरेकल्स का, वहाँ बॉम्ब फेंक रहा है मिरेकल्स का, इसको चंगा कर रहा है, उसको ये बोल रहा है। अरे कौन है, कौन ये? चुप करके नहीं बैठे थे, वो बॉम्बार्डिंग कर रहे थे। कंटिन्यूअस ऐसा लिखा है कि इतने मिरेकल्स किए कि पृथ्वी के ऊपर अगर पूरी पृथ्वी को भर दो तो भी कम पड़े। तो आप इमेजिन कर सकते हो कितने मिरेकल्स किए होंगे। Yes. और जब वो गए, जब उन्होंने कहा नाउ आई गिव माई स्पिरिट टू यू लॉर्ड, इट इज फिनिश्ड, तब क्या हुआ? देयर वाज अ शेकिंग ऑन द अर्थ, Yes. अर्थक्वेक आ गया था। Amen. तो जब वो गए भी ना, तब भी वो छिपा कर नहीं गए थे, वो पूरी पृथ्वी को हिला कर गए थे। He shook the whole world. Amen. वहाँ पर अर्थक्वेक आ गया था, वो पर्दा फट चुका था, Amen. वो मंदिर that everything was shaken up। Amen. और वहाँ पर लोग कहने लगे ये क्या हुआ? Definitely is the son of God। Yes. तो वो आए भी Oh. with a bang, Yes. वो रहे भी with that bombarding, वो गए भी with a shaking। Hallelujah. और I'm telling you, वो जब वापस आएंगे ना, he'll come with a bomb। जब वो आएंगे दूसरी बार, वो अकेले नहीं आएंगे, वो पूरे स्वर्ग को अपने साथ लेकर आएंगे। He'll come with a king, like a king। अरे राजा अकेला नहीं आता है, उसका सब कुछ वो अपने साथ लेके आता है। He comes with a bomb। You know what is a bomb? बहुत ही शोर शराबे से अपने पूरी महिमा में वो वापस आता है। Hallelujah. लेकिन जब तक वो आता है, तब तक उसने अपने छोटे छोटे 555 को यहाँ पे चर्च में छोड़ दिया है। और हम लोग जब जाते हैं ना हॉस्पिटल में, तो वो बॉम्ब फूटता है। वो पैकेट जिसको हम चर्च बोलते हैं, वो 555 का पैकेट वो फूटता है और चंगाई आती है। Amen. जब हम मार्केट प्लेस में जाते हैं ना, तो वो बॉम्ब फूटता है और वहाँ के सारे जो लिविया था ना, उनको भागना पड़ता है। और जब वो बॉम्ब फूटता है ना, Hallelujah. तब क्या क्या होता है। Hallelujah. अच्छा मुझे बताइए, दाऊद जो अपने फादर के वो भेड़ बकरे को चरा रहा था, फिर उसके पापा ने उसको बुलाया कि भाई जाओ थोड़ा सा होम डिलीवरी फूड का जोमेटो करके आओ। अपने भाइयों के पास Yes. फूड डिलीवरी करने गया था ना वो। Yes. Yes. तो वो गया और फिर वहां पर उसको पता चला, अच्छा यहाँ पे तो सीन कुछ और ही है। अच्छा तो उसने किया क्या, मुझे बताओ, उसने क्या किया? आपने बाइबल पढ़ा है ना डेविड के बारे में, बताओ क्या किया उसने। कम ऑन फास्ट। उसने बाकी सिपाहियों से बात भाई की। ऐसे हो गया, भाई क्या? वो रेडी हो गया था। और यू आर नॉट गेटिंग द पंच। क्या 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 किया उसने? ये तो वो बैटलफील्ड में चला गया। तो कुत्ता बोला हुआ है। वो तो गया आगे, फिर पर वो वहां पे पहुंचा, सब लोगों के बीच में था। जब उसने देखा कि ऐसा कुछ हो रहा है, क्या किया उसने? सोचो, कम ऑन थिंक लाइक अ चैंपियन। कम ऑन, क्या किया? बाकी से अरे वो बाकियों से पूछा था, भैया गोलियत तो ठीक है, उसको तो मैं हरा ही दूंगा, मुझे बताओ रिवॉर्ड क्या मिलेगा? मुझे बताओ राजा में इनाम क्या रखा है? अरे गोलियत तो ठीक है यार, वो तो
थे Reward क्या? यहाँ पे लेट अस टॉक बिजनेस कम ऑन Yes, yes. कम ऑन टॉक लाइक अ चैंपियन Amen. वो चैंपियन ये थोड़ी सोचेगा कि मैं कैसे हराऊंगा क्या करूंगा Oh, yes. वो तो हार चुका है Hallelujah. बेसुन्नत है यार उसको Yeah. क्या मैं बोलूंगा बेसुन्नत को कैसे कोई बेसुन्नत में जाके खड़ा भी कैसे रह सकता है Amen. मैं परमेश्वर का भेजा गया हूँ मैं परमेश्वर का अनॉइंटेड हूँ कोई बेसुन्नत में जाके खड़ा कैसे रह सकता है रिवॉर्ड Yes. मुझे मिलेगा क्या अगर मैं इसको गिरा दूंगा तो उसके भाई आए थे उसके पास हाँ, उसको- तू चुप रहे तू जा अरे चुप करो फिर दूसरों के पास गया अच्छा बताओ सच में राजा ने ऐसा रखा है ना गया था ना पढ़ा है ना Yes, yes. उसने एक चीज गोलियत के बारे में पूछी कितना हाइट वाला है कितनी बॉडी वाला है No, कितने सारे no, उसके no. पास वो तो समझे यार समझे मुझे बताओ इनाम क्या मिलने वाला मुझे नहीं पता है कि डेविड ने कोरिंथियंस पढ़ लिया था जहाँ पे वो बोलता है कि दौड़ो इस तरह से कि जीतो Yes, yes, yes. या फिर पॉल ने डेविड से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड था कि उसने ये लिख लिया सही बात है. आई डोंट नो मे बी शायद डेविड ने थोड़ा ऐसे समय से आगे जाके कोरिंथियंस पॉल का लेटर पढ़ लिया हो Amen. यार जीतने तो मैं वाला ही हूँ लेट अस टॉक Amen. अबाउट द क्राउन दैट आई एम गोइंग टू गेट Hallelujah. एनीवेज चाहे डेविड ने पॉल को पढ़ा हो चाहे पॉल ने डेविड को पढ़ा हो दोनों लीग ऑफ चैंपियंस के थे Yes, 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 yes. अब डेविड को ये पता था उसने पूछा नहीं था बट इतना तो दिमाग था उसके अंदर कि गोलियात जो है वो बड़ा है गोलियात जो है वो हैवी है गोलियात जो है वो मेरी साइज जो है यानी मेरी फिजिकल साइज उससे बहुत बड़ा है Yes. उसकी जो तलवार है वो भी इतनी बड़ी है राइट उसको पता था कि सामने क्या है ही न्यू द प्रिंसिपैलिटी Yes. पता था उसको पता था राइट लेकिन उससे ज्यादा अच्छी तरह उसको ये पता था Hallelujah. कि वो जायंट से बड़ा एक Amen. जायंट है जो मेरे अंदर है जो मेरे साथ है जिसने मुझे अनॉइंट किया है और वो जो है ना सामने खड़ा है उसको तो मैं ब्रेकफास्ट की तरह कुत्तों को सर्व करूंगा Hallelujah. उसको पता था उसने बोला है यू अनसर्कमसाइज्ड वन अच्छा मुझे बताइए सुन्नत का मतलब क्या होता है सुन्नत कराया हुआ व्यक्ति सर्कमसाइज एंड अनसर्कमसाइज में फर्क क्या होता है सुन्नत किया हुआ यानी जो अलग किया गया है परमेश्वर के लिए और बेसुन्नत कौन है ऑफ कोर्स जो अलग नहीं किया गया है यानी रेस्ट ऑफ ऑल तो जो अलग किया गया है जो भेजा गया है जिसके साथ परमेश्वर है जिसके साथ उसका स्पिरिचुअल फादर सैमुअल है जिसके साथ एंजल्स है अरे उसका एक ये बेसुन्नत क्या कर लेगा उसको ये ज्यादा पता था ही न्यू दिस बेटर Hallelujah. ही न्यू दिस बेटर अरे हाँ वो बड़ा होगा हाँ वो बहुत बड़ी प्रिंसिपलिटी है अरे हाँ वो लिव्याथन बड़ा है लेकिन मेरे अंदर जो है ना वो उससे कहीं ज्यादा बड़ा है Amen. The giant in me, the one in me is much more powerful, Amen. much more bigger. The Amen. champion is Amen. in me Amen. and not that Goliath. Yes. Do you know? क्या आप जानते हैं कि आपके अंदर कौन है? क्या आप जानते हैं? That answer is not just as simple. Yes, yes, yes. सिर्फ ये बोल देना हाँ मैं जानता हूँ यीशु मसीह ने मुझे भेजा है नो Yes. क्या आप सच में उस जानते हैं कि आपको किसने भेजा है वो कितना बड़ा है क्या आप जानते हैं आपके साथ कौन है क्या आप अपने स्पिरिचुअल फादर को जानते हैं क्या वो आप जानते हैं कि वो क्या कैरी कर रहे हैं क्या आप जानते हैं आप किसकी लीगेसी में आ रहे हैं अगर आप ये जानते हैं then I'm telling you, आप गोलायत को नहीं देखोगे
Amen. आप ये बात करो Amen. कि भैया मिलेगा क्या? Yes, yes, yes. भैया मिलेगा क्या? What the blessings I'm talking about? कौन सी blessings मेरे पास आएगी जब मैं obey करूंगा? Amen. गोलाया ठीक है, समझे? Church is not something to be hidden. Yes, yes. कलीसिया कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको छुपा के छुप छुप के एक छोटे से घर में एक छोटी सी उसमें रूम में मिलके जहाँ माइक नहीं लगाएंगे कुछ नहीं लगाएंगे उस तरह से रहे. चर्च इज अ सिटी टेकर. Yes. चर्च शहरों को Amen. देशों को इस दुनिया को जीतने वाला ऑर्गेनाइजेशन है. वो अरे ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो है वो मसीह का शरीर है. क्या लिखा है बाइबल में? क्या लिखा है एफिशियंस 6:17 में कि वो सिर है. नॉट एफिशियंस 6:17. वो सिर है और उसका हम शरीर है. और ऐसा लिखा है कि वो सिर ने अपने पैरों तले सब कुछ कर दिया है. पैर किसके हैं? शरीर के. Amen, 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 amen. Are you getting it? Yes. हम छुपे हुए नहीं हैं. हमें दबकर छुपकर काम नहीं करना है. We are the city takers. Yes. We are the nation winners. Okay. कुछ बाकी है जहाँ पर कोई भी डाउट है कि हम चैंपियंस नहीं है. मैं तो नहीं हूँ, आप चैंपियंस नहीं है, मुझे तो कोई डाउट नहीं है. बाकी है नहीं. नाउ लेट अस सी. अगर हम चैंपियंस हैं तो हम इसको मेंटेन कैसे करें? Yes, yes, yes. क्योंकि चैंपियन तो हम हैं ही, इसीलिए आज हम यहाँ हैं. लेकिन ये चैंपियन बने कैसे रहे? हाउ टू डू दैट? दाऊद ने गोलियात को किससे मारा? छोटे से पत्थर से और गुलेर से. उसका सर कलम किससे किया? तलवार से. And Ephesians 6:17 says, Yes. Atma. take the sword of the Spirit. That is the word of the Lord. Amen. आत्मा की तलवार वो तो परमेश्वर का वचन है. तलवार से सर कलम होता है. Amen. तलवार से सर कलम होता है. और जो चैंपियंस होते हैं ना वो अपनी तलवार हमेशा लेके चलते हैं. Hallelujah. Okay, wait. Let me just correct myself. ये परमेश्वर का वचन है, ये तलवार है. इसका ये मतलब नहीं है कि इसको मैं हमेशा मेरे पर्स में लेके चलूंगी तो मैं चैंपियन हो जाऊंगी. Oh, yes, yes, yes. समझ रहे हैं? तकिए के Yes. नीचे लेके सो जाऊंगी तो भूत भाग जाएगी. क्रॉस को सर पे लगा दूंगी तो छुटकारा हो जाएगा. So true. इसी के ऊपर कोई दुष्ट आत्मा घस दे, छिंगला बराबर ऐसा नहीं करना है. ये वचन मैं तेरे सर पे रखती हूँ इसीलिए तू ठीक हो जाएगा. ऐसा नहीं होता. ये वचन की तलवार है. समझिए, ये बुक वचन की तलवार नहीं है. इसके अंदर ये बुक जो है आत्मा की तलवार नहीं है. इसके अंदर जो वचन लिखे हुए Oh, हैं, yes, जब yes. वो मेरे हृदय में जाते हैं, जब वो मेरे जीवन में उतरते हैं, तब वो तलवार होती है. भैया दाऊद के पास तो तलवार ही नहीं थी, पत्थर थे. उसने तो गोलियात की तलवार से मतलब जब भी जो भी तलवार होगी जब वो मियान में होती है, उसके कवर में होती है और ऐसे दीवार पे टंगी होती, पता है वो राजा महाराजा लोग टंगा के रखते हैं. फिर क्या होता है? उसकी धार कम हो जाती है. हाँ. सुना है ऐसा कि जब तलवार को अंदर रखते हैं और उसको यूज नहीं करते हैं तो उसकी धार क्या होती है? कम हो जाती है. तो बाइबल को ऐसा मस्त वाले कवर में, चेन वाले कवर में रख के कबर्ड में नहीं रखना है. Yes. Yes. Yes.
वो वचन की ताकत कम नहीं हो जाएगी, पर वो ताकत आपके यूज नहीं आएगी। Yes. वो वचन को खोलना है, वो पढ़ना है, उसको जीवन में उतारना है, उसको जब गोलियत आए तो वो तलवार को यूज करना है। जब हम वो करते हैं तब हम चैंपियन बनते हैं। Yes. वो परम पवित्र वचनों को परम पवित्र स्थान में नहीं रख के रखना है ना? वो वचन पढ़ के हमको पवित्र बनना है Amen. ना? We have to read it. We have to meditate. I won't say just read it. Yes. 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 सिर्फ पढ़ना नहीं है, Yes. उसकी जुगाली करनी है। हाँ, ये yes. पढ़ा था, सुना था जुगाली? Yes. उसको च्यू करना है, उसको मेडिटेट करना है। और जैसा वचन में लिखा है कि मैंने अपने लॉज, अपने स्टैट्यूट्स जो हैं वो उनके हृदयों पे लिख दिए हैं। Yes. परमेश्वर कहते हैं तो हमें हमारे हृदयों पे उसको लिखना है। और क्या होता है जब हम वचन को पढ़ते हैं, जब हम वचन को च्यू करते हैं, जब हम वचन को खाते हैं, मेडिटेट करते हैं, तो क्या होता है कि वो जो चैंपियन है ना, जो हमारे अंदर बैठा है, वो जो चैंपियन है ना, जो हमारे अंदर रहता है, उसको हम प्रोटीन खिला रहे हैं, उसको हम अंडे खिला रहे हैं, Yes. उसको हम चिकन खिला रहे हैं, Yes. उसको हम मटन खिला रहे हैं, और वो धीरे धीरे करके बड़ा हो रहा है, Amen. बड़ा हो रहा है। Amen. 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 आपने देखा है किसी बॉडी बिल्डर को, वो क्या खाता है? बहुत सारे अंडे खाएगा। क्यों? प्रोटीन मिलता है। और प्रोटीन मिलता है तो क्या होता है, उसके मसल्स जो होते हैं, डोले शोले, वो बड़े होते जाते हैं। मार्टिन को पता होगा, ही इज वेरी काइंड ऑफ एथलीट काइंड ऑफ पर्सन, राइट? सो वो खाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर स्ट्रेंथ है, उनके मसल्स बने। Yes. वो पहाड़ इतने से होता है ना, पहाड़ बढ़ता है ना ऐसे, बड़ा बड़ा डोले शोले, वो बढ़ता जाए। जब हम वचन को खाते हैं तो हमारे अंदर जो चैंपियन बैठा है, हमारा स्पिरिट जो ऊपर के साथ कनेक्टेड है, हम उसको खिलाते हैं, हम उसको प्रोटीन खिलाते हैं, और वो बड़ा होता है, और वो बड़ा होता है, और वो बड़ा होता है, और वो जायंट बनता है। और जब एक जायंट सामने आते हैं ना, जिसको जोशुआ और कैलेब के सामने वो लोगों ने कहा था, मूसा के सामने, कि वो हमारे क्राइस्ट है, वो तो बहुत बड़े हैं, हम तो उनके आगे टिड्डे समान हैं। और जब वो आते हैं ना जोशुआ, और आज के जोशुआ और आज के कैलेब के सामने, तो वो क्या कहते हैं पता है? अरे चलो, वो देश, वहाँ पर तो बड़े बड़े अंगूर हैं, वहाँ पर तो दूध और मधु की नदियाँ हैं। अरे वहाँ पर तो इतनी अच्छी चीजें हैं, और बाकी के वो जायंट्स, उनको तो देख लिया जाएगा। Yes. Amen. 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 वहाँ पर लिखा है वो लोग, वो तो हमारा आहार बनेंगे। Amen. We will eat them. जिन जायंट्स की आप बात कर रहे हो ना, उसको तो हम नाश्ते में मस्त पका के फ्राई करके खा जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो मूसा ने वचन डाला है ना, हमारे अंदर जो वचन है ना, हमारे अंदर वो वचन खिला खिला के, वो अंडे खिला खिला के, हमने हमारे अंदर के जायंट को इतना बड़ा किया है कि वो जायंट हमारे लिए ब्रेकफास्ट है। Amen. जोशुआ एंड कैलेब। और वो जो तलवार जिसकी हम बात कर रहे हैं, आत्मा की तलवार, Yes. Yes. वो तो इतनी तेज है कि इट सेपरेट्स बोन्स फ्रॉम द बोन मैरो। Hallelujah. Yes. मुझे नहीं पता हिंदी में क्या कहते हैं, बट वो अलग कर देने वाली तलवार होती है। Yes. Yes. अलग, सारी चीजों को अलग। और एक और चीज जो मैं आज बोलना चाहती हूँ कि जिससे वी विल रेन, हम हमेशा चैंपियंस की तरह जीत या रेन करते रहेंगे, हुकूमत चलाते रहेंगे। वो क्या है? एफिशियंस 1:17-33, वो आप पढ़ लीजिएगा। अभी हमारे पास समय नहीं है इतना कि हम पढ़ पाए।
He gives you the spirit of revelation and spirit of wisdom. Amen. Amen. वो Amen. Amen. समझदारी का और प्रकाशन का आत्मा हमें देता है, ताकि क्या हो, ताकि हम ये जान पाए जो मैंने अभी let us just read, so powerful. पूरा नहीं पढ़ूंगी मैं, जस्ट अ लिटिल बिट. वहां पर ऐसे लिखा है, उसने हमें समझदारी का और रेवलेशन प्रकाशन का आत्मा दिया है, ताकि क्या हो, ताकि हम ये जान पाए कि जिसे उसने मसीह में पूरा किया, जब उसने उसे मरे हुओं में से जिलाया, मसीह में पूरा किया यानी जो सारी चीजें थी, Yes. जो सारी बातें थी, उसने उसको मसीह में पूरा किया. Yes. जब उसने उसे मरे हुओं में से जिलाकर अपनी दाहिनी और स्वर्गीय स्थानों में, अर्थात सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ और प्रभुता के तथा प्रत्येक नाम के ऊपर, जो न केवल इस युग में परंतु आने वाले युग में भी लिया जाएगा, बैठाया. Yes. Yes. उनके ऊपर बैठाया. उसने सब कुछ उसके पैरों तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया. Amen. उसने He is the head of the church. इंग्लिश में पढ़ेंगे, इंग्लिश में ऐसा लिखा है, He is the head of the, उसने यीशु मसीह को उनका सिर, यहाँ पे लिखा है शिरोमणि, उनका सिर ठहराया. और किसको दे दिया? कलीसिया को, जो उसकी देह है, उसका शरीर है और उसकी परिपूर्णता है. Amen, यानी amen. चर्च इज द फुलफिलमेंट ऑफ क्राइस्ट. Hallelujah. ऐसा नहीं है कि वो अधूरा है, लेकिन उसने जो काम शुरू किया है उसका फुलफिलमेंट है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है. Amen. इसका ये मतलब है, सारे नाम, सारी प्रधानताएं, सारी प्रभुताएं उसने उसके पैरों तले. Amen. Now tell me, ये मीनाक्षी का सर है तो ये पैर भी तो मीनाक्षी के हैं. Yes. तो अगर सर अगर क्राइस्ट का है, Hallelujah. तो पैर भी तो, यानी चर्च जो उसका शरीर है तो उसके हैं, यानी वो सर के नीचे है तो पैरों के नीचे भी तो है. Yes. So Yes. when God says उसने सारे प्रिंसिपलिटीज को उसके पैरों तले कर दिया है, मतलब चर्च के पैरों तले कर दिया है. Amen, amen. चर्च के उसने ये, what I'm trying to say, उसने हमें ये समझदारी का आत्मा दिया है. Yes. कि सब कुछ उसने चर्च के पैरों तले यानी हमारे पैरों तले कर दिया. Amen. Amen. This spirit of revelation and wisdom. हर समय हमें लड़ाई नहीं करनी है. Yes. It is not always warfare. Yes. Yes. कई बार हमें सिर्फ समझदारी, जो आत्मा समझदारी का उसने हमें दिया है, हमें उसको यूज करना है. Yes. राइट? Yes. स्पिरिट ऑफ विजडम. Wisdom. जब हम मार्केट प्लेस में होते हैं, जब हम ऐसी जगहों पे होते हैं, कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कि जो हमारे विपरीत होती है. Yes. बट व्हाट डू वी डू? Oh yes. हम अपना विजडम यूज करते हैं. Yes. हम Yes. समझदारी से उसको टैकल करते हैं. Oh yes. तो क्या वो झूठ है? नहीं, वो समझदारी है जिससे हम टैकल करते हैं. Amen. हम झूठ बोल के किसी को बुरा नहीं कर रहे किसी का. लेकिन जो व्यक्ति प्रभु की बात को समझ नहीं सकता है, प्रभु को जानता ही नहीं, ऑफकोर्स कैसे समझेगा? ठीक है, उसकी गलती नहीं है, लेकिन वो नहीं समझ पा रहा है, तो आप उसे कैसे समझाएंगे कि मैं भैया आइडल वर्शिप नहीं करता हूँ, Yes. मैं Yes. प्रसाद नहीं खा सकता हूँ.
तो प्यार से उसको हम ऐसा अगर बोल दें कि भैया ये थोड़ा सा कैसे रिलीजियस ऑब्लिगेशन हम नहीं कर सकते, हमें मना किया गया है, तो समझेगा नहीं नहीं ऐसा कैसा, ये पाप है, तू भी नहीं खा। Yes. ऐसा बोलेंगे तो मारेगा। सही बात है। और वहां पर क्या होगा, गॉस्पेल का दरवाजा बंद बंद हो हो जाएगा। जाएगा। यस अगर वो ऐसा बोल सकता है कि नहीं हमारे में हम ऐसा नहीं कर सकते, तो हम नहीं बोल सकते। यस शांति से बोलिए ना, हम नहीं कर सकते, हम इसमें पार्ट नहीं ले सकते हैं। क्यों? रिलीजियस ऑब्लिगेशन। हमारे जो भी हम जिसको फॉलो करते हैं उसमें इट्स वो मना किया गया है, हमारे गुरुओं ने मना किया है। ऐसा बहुत सारे लोग बोलते, पता है हमारे Yes. गुरुओं ने मना किया, ऐसा नहीं कर सकते। हम भी बोल सकते हैं हमारे गुरुओं ने मना किया। यस यस अच्छा मुझे बताइए, यीशु मसीह कौन है? गमालियल ने क्या बोला था? गुड टीचर यस बोला था ना, यू आर अ गुड टीचर। यस यस टीचर मतलब गुरु। किसने मना किया आपको खाने Yes. से? गुरु ने। झूठ बोला आपने, नहीं आपने विजडम यूज किया, विजडम यूज किया। यस अगर आप थस सेज द लॉर्ड ऐसा बोलोगे ना तो नहीं करना। और यहोवा का वचन ये कहता है आप ये नहीं कर सकते हो, बोलेगा अरे भाई रहवा देना। फिर अगर आप उसको बोलोगे नहीं रिलीजियस ऑब्लिगेशंस, तो वो समझ जाएगा। ओके ओके यस ठीक है। सो वी यूज विजडम। हाँ लेकिन हम अपना ग्राउंड नहीं छोड़ते हैं, यस यस हम अपना ग्राउंड नहीं छोड़ते हैं, हम अपनी जगह नहीं छोड़ते हैं। हमारी जगह चैंपियंस की है तो वो Yes. चैंपियंस की ही रहेगी। वी डोंट लीव अ ग्राउंड। हम विजडम यूज करते हैं, हम बह नहीं जाते हैं दुनिया के यस साथ। यस वी डोंट लूज अ ग्राउंड। हम यस अगर हम पाप नहीं करेंगे तो हम नहीं ही करेंगे। वी डोंट, हम जो जगह है ना चैंपियंस की वो नहीं छोड़नी है हमें। जो जगह है हमारी उसको नहीं छोड़ना है, हमारे ग्राउंड को नहीं छोड़ना है। बट वेरी इजीली वी यूज विजडम। यस कई बार यंगस्टर्स होते हैं स्कूल में, कॉलेज में। हम भी खैर जब मैं कॉलेज में थी तब मैं प्रभु में नहीं आई थी। सो बट आई कैन अंडरस्टैंड कि एक पीयर प्रेशर होता है, एक फ्रेंड्स का प्रेशर होता है। अरे फ्रेंड्स ये कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं करूं? टू बी वेरी फ्रैंक, इसका बॉयफ्रेंड है, उसकी गर्लफ्रेंड है, मेरी नहीं है, तो क्या गलत है, क्या सही है? सो मेनी क्वेश्चंस। पिक्चर देखना गलत है, फ्रेंड के साथ घूमने जाना गलत है, क्या उनके साथ हैंग आउट करना गलत है? सो मेनी क्वेश्चंस। फ्रेंड्स के साथ डिनर करना या लंच करना गलत नहीं है, लेकिन हमको हमारी जगह नहीं छोड़नी है। यस यस परमेश्वर भी टैक्स कलेक्टर्स के साथ बैठ के Oh, उन्होंने yes, खाना yes, खाया था। yes. उस समय वो पापी कहलाते थे, सबसे ज्यादा दुष्ट कहलाते थे, वो टैक्स कलेक्टर्स थे। कहा था ना वहां पर Yes, कि yes. तू तो पापियों के साथ, तुम्हारा गुरु तो पापियों के साथ उठता बैठता है। तो क्या फ्रेंड्स के साथ बैठना गलत है? नहीं, गलत नहीं है। लेकिन क्या परमेश्वर और टैक्स कलेक्टर्स के जैसे हो गए? नो नहीं नो क्या उन्होंने अपना ग्राउंड छोड़ा? नहीं लेकिन उन्होंने क्या किया था? आई गिव यू अ सीक्रेट। उन्होंने क्या किया था? जब वो अपने घर में होते थे ना, जब वो थिंक आप अगर आप उस सिचुएशन में, जब वो अपने घर में होते थे ना, जब वो स्कूल से या कॉलेज से या ऑफिस से आते थे ना, तब वो अपने अंदर वचन डालते थे। और उसको और उसके अंदर जो जायंट, अपने अंदर जो जायंट है उसको प्रोटीन खिलाते थे। Hallelujah, उसको yes, yes. उसको और बड़ा बनाते Yes, थे, उसको yes. और बड़ा बनाते थे। तो जब हम फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं ना,
जब हम अपने कलीग्स के साथ बैठे हैं ना, तो क्या होगा, आपके अंदर जो मसीह है ना, वो बाहर आएगा। वो मसीह जो आपके दोस्तों से प्यार करता है, Amen. वो मसीह जो उनके लिए भी जिसने लहू बहाया है, वो मसीह आपके अंदर से बाहर आएगा। और जब आपके दोस्त बोलेंगे ना कि देखो मेरे तो 10 बॉयफ्रेंड हैं, मेरी तो 10 गर्लफ्रेंड है, तो आप उनको सिखा पाओगे और प्यार से और Yes. विजडम से सिखा पाओगे। जब आपके कलीग आपको बोलेंगे ना, यहाँ पर चलो थोड़ा सा अकाउंट में घपला कर देते हैं, कंपनी के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम कर देते हैं, तो आपके अंदर जो मसीह है ना, जिसको आपने वचन से भरा है, वो बाहर आएगा। और Yes. वो आपको उस समय समझदारी देगा, क्योंकि वचन ऐसा कहता है किस समय क्या बोलना, वो तो पवित्र आत्मा आपको बताएगा। पर पवित्र आत्मा तब बताएगा जब लिखा हुआ वचन, वो तलवार हमारे अंदर तेज होगी। Amen. So I give you a secret कि मार्केट प्लेस में हम Yes. कैसे खड़े रह सकते हैं। Yes, yes, स्कूल yes. कॉलेजेस में जब हम जाते हैं, कैसे? कैसे खड़े रह सकते हैं। We don't have to lose a ground। हमें Yes. अपनी जगह से हटना नहीं है, Yes, yes. लेकिन ये जो जगह खाली है ना, आपके दोस्तों के लिए, आपके कलीग्स के लिए, आपके बॉस के लिए, वो जगह को हमको उनको यहाँ इस साइड लाके भरना है। Yes, और वो yes. तब होगा जब हम अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे, Yes. जब हम अपने वचनों के अंदर जो हमने ग्राउंड पकड़ा है उसको नहीं छोड़ेंगे। ओके, I'm almost done. Let us just go a little quick recap. I felt it was important. क्या क्या जरूरी है याद रखना। हम इसीलिए दौड़ रहे हैं ताकि हमें मुकुट मिले, ताज मिले, राइट। हम अपने आप को दुनिया जैसे हमें देखती है वैसे नहीं, पर परमेश्वर का जो वचन हमसे कह रहा है हमारे लिए, जो हमारी ट्रू इंट्रोडक्शन है, ट्रू आइडेंटिटी है, हम अपने आप को उससे देखते हैं। थर्ड थिंग, हम लोग वी आर सेंट वंस, हमें भेजा गया है, हमें भेजा गया है। फोर्थ थिंग, हम छुपे हुए नहीं हैं, Yes, वी आर सिटी टेकर्स। हम दबे हुए, छुपे हुए, हारे हुए, डरे हुए नहीं हैं, लेकिन हम बोल्ड हैं, वी आर सिटी टेकर्स। हम इस शहर को जीतने वाले लोग हैं। पांचवी बात, चैंपियंस अपने आप को वचन से भरते हैं, वो वचन का खाना खाते हैं। और हम अपनी वचन की तलवार हमेशा अपने साथ रखते हैं। कहाँ? अपने पर्स में नहीं, अपने हृदयों में, अपने स्पिरिट में। That doesn't mean that you cannot carry a Bible, Yes. but you understand what I'm trying to Yes, say. yes, yes. And last, हमारे पास समझदारी का और प्रकाशन का आत्मा है कि जो हमें हमेशा दूसरों से आगे रखता है। Amen. That keeps us ahead of time, Yes. ahead of others, right? Yes. I think I forgot something. What is the topic? Champion. Church is Church is composed of champions, not and not losers. the Losers. भाई, हम लोग लूजर के बारे में तो बात करने भूल गए। Oh. हम लोग सिर्फ चैंपियन के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं, champions don't talk about the loser. Hallelujah. Champions just kick the loser out of there. Hallelujah. Champions, we are champions. हमारे पास 30 सेकेंड भी नहीं है लूजर के बारे में बात करने Amen. के लिए। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Can we just shout like a champion? I hope all the doubts are clear. Yes. Let us just go to the Lord. Yes. Thank you, Lord. Thank you. प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं इस समय। Oh, thank you, Lord. Thank you. प्रभु, जैसे आप विजेता से महान हैं, Yes, Lord. आपने हमें विजेता से महान बनाया है। Yes, The Lord. way a champion was sent by his father, जिस तरह से पिता ने एक चैंपियन को, एक महाकाय को, एक
सब कुछ को हरा देने वाले को जब एक पृथ्वी पर भेजा, उसी तरह से एक चैंपियन को आपने, हम सबको आपने इस पृथ्वी पर भेजा है लॉर्ड। वी आस्क फॉर फॉरगिवनेस इफ बाय एनी मीन्स, अगर कहीं पे भी हमने एक भी डाउट किया है, थोड़ा सा भी डाउट किया है प्रभु कि हम जो अविनाशी और सदाकाल रहने वाले, अनंत काल तक रहने वाले बीज के द्वारा जिसका जन्म हुआ है, अगर हमने थोड़ा सा भी अपने हृदयों में डाउट किया है कि हम चैंपियन नहीं है, प्रभु हम माफी मांगते हैं। एंड लॉर्ड वी से सॉरी। प्रभु हम आपसे माफी मांगते हैं और हम कहते हैं कि नहीं, परमेश्वर के वचन के द्वारा हम विजेता, हम धर्मी ठहराए गए हैं। परमेश्वर के लहू के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए हैं। एंड लॉर्ड वी टुडे वी टेक आवर ग्राउंड बैक। Amen. प्रभु आज हम अपनी जगह वापस लेते हैं, क्योंकि आप हमारे यहोवा निस्सी हो। प्रभु अगर यहाँ पर किसी को कोई समस्या है प्रभु, जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं उन्हें कोई समस्या है प्रभु, तो आज प्रभु एज अ चर्च, एज योर बॉडी वी डिक्लेयर Amen. कि उनकी सारी समस्याएं, अगर कोई बीमारी है तो बीमारी, अगर कोई मुश्किल है तो मुश्किल सारी की सारी दूर हो जाए। Yes, और Lord. परमेश्वर आपका मुख वो और ज्यादा नजदीकी से देख पाए। Amen. Lord, thank you for giving us a spirit of revelation. Hallelujah. प्रभु आपका प्रकाशन का आत्मा हमें देने के लिए Thank you, धन्यवाद Lord. करते हैं। Thank you, Lord. वो आत्मा जो हमें बताता है कि आपका नाम वो सबसे ऊपर है। Amen. 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 कोई नाम ऐसा नहीं है जो आपसे ज्यादा Yes, ताकतवर है। Lord. Yes, Lord. Your name is above all names. Amen. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, Lord. We give you all glory and honor, Lord. Yes, Lord. सारा महिमा, आदर, जलाल हम आपको देते हैं परमेश्वर, Amen. क्योंकि आप ही इसके योग्य हो। Yes, Lord. थैंक यू कहते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. Thank you very much. We will meet next Sunday. You can bring your offerings.